हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, ना बदलने वाला परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से। पिता, आज हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी बुद्धि की ज़रूरत है, हमें आपकी समझ की ज़रूरत है हमें। प्रभु यीशु, इस बुरे संसार में तेरे भलाई में हम जी सके। आप हमें आत्मा के द्वारा अगुवाई करो और हमें समझ के साथ लोगों तक पहुंचाने में, सुसमाचार बांटने में और प्रभु तेरे चरित्र स्वभाव को प्रकट करने में आप हमें बदलाव, पिता, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आओ। तेरे वचन के द्वारा हम बदल सके और तेरे अनुग्रह को दिखा सके, तेरे संदेश को बांट सके। आप हमें अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। ओके, कल हम लोग बात किए थे कि सिंपल बातें किए थे एक व्यक्ति के ऊपर, और वो था कि अनंत जीवन के अधिकारी, अनंत जीवन के अधिकारी। आज हम लोग बातें करेंगे यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया कि वो अंधों की आंखें खोले, लेगड़ों को चलाए, गूंगों को बुलवाए, मुर्दों को जिलाए और रोगियों को चंगाई दे। और उसका एक ही मकसद था कि लोग जीव जिन बंधनों में बंधे हुए हैं, उस बंधनों से उन्हें आजाद कर दे। यीशु मसीह इस धरती पर आना, मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार खोलना, मनुष्य का उद्धार का मार्ग दिखाना, मनुष्य को परमेश्वर पर भरोसा रखने का जरिया बताना, एक नमूना देकर जाना, ये यीशु मसीह का अद्भुत योजना था। यीशु सिर्फ एक ही काम कि प्राणों को बचाए, प्राणों को बचाए। इसीलिए कहता है मरकुस का 10वां अध्याय और वचन 45 में, मैं सेवा टहल पाने के लिए नहीं आया, परंतु मैं सेवा करने आया, सेवा करने आया, ताकि बहुतों की छुड़ौती की, बहुतों के प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण दे सके। यीशु अपना प्राण इसीलिए देने आया था ताकि बहुतों की प्राण बच सके। उसका लक्ष्य। आज हम दो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। यीशु वैसे तो बहुत लोगों को छुआ है, बहुत रोगियों को ठीक किया, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को ठीक किया, बीमारों को ठीक किया, अंधों को आंखें दिया, ऐसे बहुत से काम किया है जो आप सुसमाचार में देख सकते हैं। और आज हम दो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। एक अंधा व्यक्ति था यरूशलेम के, जब यरूशलेम से जेरिको की तरफ जा रहा था यीशु, एक अंधा व्यक्ति रास्ता में मिलता है और वो अंधा व्यक्ति पुकारता उससे और उसके पास आना चाहता था। ये आप पढ़ सकते हैं पूरी कहानी लूका की किताब 17 अध्याय और वचन 35 से लेकर आगे। ओके, आगे पढ़ सकते हैं 35 से लेकर आगे। और दूसरा एक व्यक्ति 19 अध्याय का 1 वचन से लेकर 10 वचन का, और वो है जकरी। एक अंधा व्यक्ति हमेशा भीख मांगता है। उसका हालत आप इस संसार में एक अंधा व्यक्ति के बारे में सोचिए। आज जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत पैसा है, शायद वो आंखें बदल सकता है, पर बहुत से लोगों की आंखें नहीं बदल पाते। ये जन्म से अंधा था और भीख मांगता था, रोज रास्ता के किनारे पर बैठकर। उस रास्ते में बहुत भीड़ था और आवाजें आ रही थी, और ये आवाज सुनकर कहा कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ। यीशु नासरी जब ये सुना तो उसने चिल्लाकर पुकारने, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। अद्भुत बात है।
और यीशु पलट कर देखता, उसके लोग तो उसे आवाज ना करने के लिए कह रहे थे, चिल्लाने के लिए मना कर रहे थे, परंतु यीशु ने कहा उसे आने दो। तो वो कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मुझ पर दया कर। और यीशु पूछता है क्या मैं ये कर सकता हूँ? वो कहता है हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। तो यीशु उसकी आंखें छुआ और वो तुरंत देखने लगा। यीशु उसके अंधापन को दूर किया, उसे नया जीवन दिया, वो आप देख सकता। क्या लगता वो व्यक्ति आज भीख मांगेगा? मुझे नहीं लगता वो भीख मांगेगा। वो भीख मांगने का बर्तन, लाठी सब कुछ त्याग दिया, यीशु के पीछे चल गया। यीशु आगे बढ़ रहा, जेरिको की तरफ बढ़ रहा, और जैसे एंट्री किया वहां पर एक जकई नाम का एक व्यक्ति है, बहुत धनवान है, बहुत बड़ा आदमी है, टैक्स कलेक्टर है, ऑफिसर है। सोचिए, ये व्यक्ति उसको देखना चाहा, परंतु वो देख नहीं पाया, इसलिए कि वो नाटा था। वो जाना कि इस रास्ता से यीशु गुजरेगा, तो वो गुलर के पेड़ में वो चढ़ गया। ध्यान दीजिए, पहला व्यक्ति यीशु को पुकारा, ये व्यक्ति यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ में चढ़ गया। आज जो कोई भी इंसान इस धरती पर यीशु की सुसंदेश को जब सुनता है या यीशु के बारे में थोड़ा बहुत सुनता है, उस पे अगर उसका क्या बोलते कि दिलचस्प है उन बातों पर, उसकी संदेश पर, तो यीशु उसका उद्धार कर सकता है। ये व्यक्ति सिर्फ इतना कोशिश किया कि मैं इस रास्ता से यीशु गुजरेगा तो मैं गुलर के पेड़ में चढ़ जाऊंगा और वहां से मैं उसे देख पाऊंगा, सिर्फ देखने की आशा रखा था। जैसे यीशु गुजरा और उस पेड़ के नीचे गया, यीशु तो ऊपर भी शायद सर भी नहीं उठाया और उसे कहा जकई, झट से नीचे उतरा। उस पेड़ के नीचे यीशु खड़ा होकर कहा, यीशु आपकी भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। वो परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर, वो पापों की क्षमा करने की क्षमता रखता है, वो इंसान को बचाने की क्षमता रखता है। आप और मेरे पास मोक्ष की यानी कि मुक्ति की क्षमता नहीं है। आप और मैं आज अपनी तरीके से जो कुछ भी करेंगे वो कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इफिसियों के 2 अध्याय में कहता 9 वचन में, कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 6 में, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। यानी कि यीशु के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकता है। आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके संदेश जब सुनते हैं, आप नम्रता पूर्वक उस संदेश को अपनाइए और यीशु पर यकीन करिए कि यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो आपको उद्धार करेगा, तुरंत आपको करेगा। परमेश्वर कहता है प्रेरितों के काम 4:12 में, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही नाम दिया गया इस धरती पर, वो है यीशु। दूसरा कोई भी नया नाम नहीं। चाहे बहुत से आज धर्म है, चाहे बहुत से आज देवी देवता है, चाहे बहुत से आज विद्वान है, चाहे बहुत से आज संत है, चाहे बहुत से आज बहुत बड़े बड़े मनुष्य है, बहुत सुंदर बातें करते हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पर आस्था रखते हैं, परंतु मुक्ति सिर्फ यीशु के नाम से आपको मिल सकता है। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। यीशु आपको उद्धार कर सकता है। जकई, यीशु ने कहा झट नीचे उतर आ, मैं आज तेरे घर में ठहरूंगा। आप सोचिए कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, जिसने कभी यीशु को देखने का या यीशु को नाम कभी नहीं बताया और ना उसका नाम कभी या मिला कभी वो यीशु से। यीशु को नाम उसके कैसे पता? जकई झट नीचे उतर, आज मैं तेरे घर पे ठहरूंगा। सोचिए, एक बहुत बड़ा आदमी था, टैक्स कलेक्टर था, उसके पास भले भी टैक्स कलेक्टर
दो नंबरी का पैसा हो उनके पास, लोग उनको सही नहीं कहते थे, यहूदी में उनको सही नहीं कहते थे, पर एक धनवान व्यक्ति था। मैं कल बताया था कि धनवान व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करना, ये धनवान था परंतु उसने अपना दिल खोला। जब यीशु उसके घर पे आया उसने आधा धन कंगालों को बांट दिया। कल हम एक धनवान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे 18 अध्याय में, करेक्ट, 18 अध्याय में। सोचिए, वो जब कहा यीशु ने कि जा तेरे धन कंगालों को बांट दे, तो उसने नहीं बांटा। तो अनंत जीवन का अधिकार तू कैसे हो सकता है? तुझे मोक्ष कहां से मिल सकता है? जब यीशु जो वचन कह रहा, जो बातें कह रहा, उस पर तू यकीन नहीं कर रहा, तो तू अनंत जीवन कैसे पा सकता? ये एक धनवान व्यक्ति है जो अपने धन को, जब यीशु उसके घर पे आया, वो कहता है कि हे यीशु देख, मैं आधी संपत्ति में बांट देता, अगर मैं दोगुना लिया मैं चौगुना लोगों को मैं बांट दूंगा। वो बांट दिया। और यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया। यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनको बचाने के लिए। आज अगर आप खोए हुए हो, आज ही यीशु पर विश्वास करो। देखो, वो आपको क्षमा करेगा, आपको मुक्ति दे मिलेगा। कैसे मुक्ति मिलेगा? यीशु पर विश्वास करने से, कुछ देने से नहीं मिलेगा, कुछ करने से नहीं, सिर्फ आपको विश्वास करना कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया, यीशु मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे पापों के लिए जी उठा। मुंह से अंगीकार करिए और हृदय से स्वीकार करिए कि यीशु ही प्रभु है, तो आपको मुक्ति मिल गया। आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई नहीं अलग कर पाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। इन दो कहानियों को आप पढ़िए और आप सोचिए और यीशु पर विश्वास करें। ये सुसमाचार है आपके लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस समय, इस संदेश को लोगों तक पहुंचने में, लोगों को सुनने में आप मदद करो प्रभु। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यूट्यूब देखते हैं, वचन सुनते रहिए, देखते रहिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट है तो कमेंट भी दे सकते हैं आप, चाहे आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।